पाकिस्तान और सऊदी अरबिया ने एक ऐसा दिफाई मुआहिदा कर लिया है जो पूरे मशरक वस्ता और जनूबी एशिया की सियासत बदल कर देगा। तस्वर करें, सऊदी अरब की दौलत और पाकिस्तान की मिलिट्री ताकत मिलकर क्या गोल खिलाएंगी। क्या ये सऊदी के लिए एक एटमी छतरी होगी? अमेरिका क्यों बुखला गया है? इंडिया और इसराइल को क्यों परेशानी हो रही है इस मुआहिदे की वजह से? बंदरगाहें, चीन का रोल और बहुत कुछ। अगर आप ये वीडियो आखिर तक देखेंगे तो समझ जाएंगे कि ये मुआहिदा हमारे इलाके के लिए क्यों इतनी बड़ी डील है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और चले शुरू करते हैं। मैं हूं सत्तार किंगरानी और आज हम बात कर रहे हैं उस नए स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट की जो 17 सितंबर 2025 को रियाद में सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तान की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने साइन किया है। ये कोई छोटी डील नहीं है दोस्तों, बल्कि एक ऐसा बंदोबस्त है जो दोनों मुल्कों को एक दूसरे की हिफाजत की जमानत देता है। मतलब अगर किसी मुल्क पर हमला हुआ तो दूसरा उसे अपने ऊपर समझेगा और मिलकर लड़ेगा उन दुश्मनों के खिलाफ। ये न सिर्फ दिफाई बल्कि इंटेलिजेंस शेयरिंग करने, हथियार बनाने में मदद और मिलिट्री की चीजें एक दूसरे के साथ शेयर करने और इस्तेमाल करने का भी वायदा है। अब देखो, सऊदी अरब दुनिया का अमीर तरीन मुल्क है, तेल की दौलत से भरा हुआ है, लेकिन मिलिट्री के मामले में वो पाकिस्तान जैसी ताकत नहीं रखता। पाकिस्तान के पास एटमी हथियार है जो दुनिया की छठी सबसे बड़ी फौज है और सऊदी को एक तरह की ये सिक्योरिटी दे सकता है। लोग कह रहे हैं कि ये सऊदी के लिए पाकिस्तान की एटमी छतरी है। मतलब अगर सऊदी पर बड़ा खतरा आया तो पाकिस्तान की न्यूक्लियर पावर उसे बचा सकती है। लेकिन ऑफिशियली तौर पर यह कहा जा रहा है कि यह खालिस दिफाई मुआहिदा है, किसी के खिलाफ नहीं है। जो भी है, लेकिन ये एक गेम चेंजर मुआहिदा है। अब बात करते हैं अमेरिका की। सऊदी अरब और अमेरिका का रिश्ता बहुत पुराना है दोस्तों। 1945 से अमेरिका सऊदिया को सिक्योरिटी देता था तेल के बदले में, लेकिन अब सऊदी को लगता है कि अमेरिका की छतरी में सुराख हो गया है। याद करो, 2019 में यमन से ड्रोन हमले सऊदी के ऑयल प्लांट्स पर हुए और अमेरिका ने कुछ खास नहीं किया उसके लिए। फिर कतर पर हालिया मिसाइल ने सऊदिया को और सोचने पर मजबूर कर दिया। अमेरिका ने सऊदी को एक जापान जैसा मुआहिदा तो ऑफर जरूर किया, जहां अमेरिका सऊदिया पर हमले को अपने ऊपर समझेगा, लेकिन शर्तें ऐसी थी कि सऊदी की खारजा पॉलिसी अमेरिका के हाथ में आ जाती, जैसे इसराइल को तस्लीम करना, चीन से दूर रहना वगैरह जैसे शराइत उसमें थे, जिसे सऊदिया ने इनकार कर दिया और पाकिस्तान की तरफ हाथ बढ़ा दिया। मतलब सऊदिया अब अमेरिका से दूर होता जा रहा है और नए दोस्तों की तरफ बढ़ रहा है, नए दोस्त तलाश कर रहा है। अमेरिका को ये बुरा लग रहा है क्योंकि अब उसका असर गल्फ में कम होता जा रहा है। अब इंडिया की बात करें तो इंडिया सऊदिया का बड़ा तिजारती पार्टनर है दोस्तों। अरबों डॉलर का कारोबार है उसका सऊदिया से, लेकिन अब अगर पाकिस्तान और इंडिया में कोई टकराव हुआ तो सऊदी पाकिस्तान की तरफ खड़ा होगा। ये इंडिया के लिए परेशानी की बात होगी, क्योंकि इंडिया की प्लानिंग में यह था कि पाकिस्तान को अलग थलग करने की कोशिश करनी चाहिए हमेशा। अब सऊदी की मदद से पाकिस्तान की पोजीशन मजबूत हो चुकी है इस वक्त, खास तौर पर इंडिया का वो प्रोजेक्ट जिससे इंडिया मशरिक वस्ता यूरोप को जोड़ने का इरादा रखता था, उस पर असर जरूर पड़ेगा। अब इंडिया को अब सोचना पड़ेगा कि सऊदी के साथ रिश्ते कैसे बरकरार रखने चाहिए। अब इसराइल की बात अब करें तो इसराइल सऊदी के बिल्कुल करीब है दोस्तों और पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं करता। आप जानते हैं यह मुआहिदा इसराइल के लिए खतरा है इस वक्त, क्योंकि पाकिस्तान की मिलिट्री सऊदी के जरिए इसराइल के करीब पहुंच जाएगी। अगर इसराइल सऊदी या पाकिस्तान पर कोई चुरपर करेगा तो जवाब मिल सकता है, बल्कि करारा जवाब मिल सकता है, खास तौर पर पाकिस्तान के मिसाइल जो सऊदी से इसराइल तक पहुंच सकते हैं। लोग तो इसको मुस्लिम नाटो जैसा मुआहिदा करार दे रहे हैं। इसराइल को अब सऊदी की नाराजगी का डर है, क्योंकि सऊदी इसराइल को तस्लीम करने से दूर होता जा रहा है। अब ये पूरे मशरिक वस्ता की डायनामिक्स बदल देगा दोस्तों ये मुआहिदा। अब बंदरगाहों और लॉजिस्टिक की बात करें तो ये मुआहिदा मिलिट्री की सप्लाई और हरकत में भी मदद देगा। पाकिस्तान की गवादर पोर्ट जो चीन के साथ सीपेक का हिस्सा है, सऊदी के लिए एक अहम पेशरफ्त हो सकती है इस मुआहिदे की वजह से। सऊदी ऑयल रूट्स बहर अहमर खलीज फार्स से गुजरते हैं,
जहां पायरेट्स और दीगर खतरात मौजूद हैं। पाकिस्तान की नेवी अब सऊदी के बंदरगाहों की हिफाजत कर सकती है और सऊदी पाकिस्तान को तेल सप्लाई दे सकता है। ये इक़्तिसादी तौर पर भी बहुत बड़ा फायदा है पाकिस्तान के लिए। अब चीन की बात करें तो चीन का रोल क्या है? चीन पाकिस्तान का करीबी दोस्त है दोस्तों, आप जानते हैं। सीपेक से अरबों डॉलर लगा रहा है। सऊदी भी चीन से करीब होता जा रहा है इस वक्त। ये मुआहदा चीन को खुश कर देगा क्योंकि अब पाकिस्तान सऊदी के साथ मिलकर चीन की इलाकाई प्लानिंग को सपोर्ट करेगा। शायद नए हथियारों में चीन की टेक्नोलॉजी शेयर हो। अब ये अमेरिका के खिलाफ एक नई लाइनअप है दोस्तों ये मुआहदा सिर्फ दिफाई नहीं है, ये याद रखना चाहिए, बल्कि इक़्तिसादी और सियासी भी है। पाकिस्तान को सऊदी से सरमायाकारी मिलेगी। अब सऊदी को पाकिस्तान की फौज और एटमी ताकत का दिफा मिल जाएगा इस मुआहदे की वजह से। लेकिन कुछ खदशात भी हैं। क्या ये मुआहदा पार्लियामेंट में बहस होगा? पाकिस्तान की पार्लियामेंट की बात कर रहा हूँ। क्या ये सिर्फ दिफा के लिए है या जारहियत के लिए भी है? हमें यकीनी बनाना होगा कि पाकिस्तान किसी गलत जंग में ना फंस जाए। ये बहुत अहम बात है, अवाम को तफसील बतानी पड़ेगी। देखें, ये मुआहदा इलाकाई इत्तेहाद की तरफ कदम है। मुसलमान मुल्कों में पाकिस्तान और सऊदी की दोस्ती नई मिसाल कायम करेगी। अमेरिका, इंडिया, इसराइल को अब नई हिकमत अमली बनानी पड़ेगी इस मुआहदे की वजह से। पाकिस्तान के लिए यह मौका है कि वो अपनी पोजीशन मजबूत करे, मौशत बेहतर करे। ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, उसको अच्छे नमूने से इस्तेमाल करें। दोस्तों, अगर आपको यह तज्ज़िया अच्छा लगा हो तो कमेंट में बताओ कि तुम्हें क्या लगता है, ये मुआहदा पाकिस्तान के लिए फायदेमंद होगा या नहीं। शेयर करो, बेल आइकन दबाओ ताकि नई वीडियोस मिलती रहे। तो इस वक्त के लिए यही, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। अल्लाह हाफिज।